इधर जम्मू कश्मीर हारी बीजेपी, उधर पाकिस्तान में बटी मिठाई। क्या फिर लागू होगा धारा 370? अब्दुल्ला परिवार में खुशी, महबूबा फैमिली में मातम। इंजीनियर राशिद ने कह डाली बहुत बड़ी बात। इलेक्शन रिजल्ट देखकर घबराए कश्मीरी पंडित, घाटी में उतरेंगे एनएसजी कमांडो। अब इमरजेंसी मीटिंग क्यों? इधर बीजेपी जैसे ही जम्मू कश्मीर हारी, उधर पाकिस्तान में मिठाइयां बंटने लगी। लाहौर और इस्लामाबाद में बैठे नेता अपना फोन उठाकर कॉल करने लगे। वो उमर अब्दुल्ला को इस जीत की बधाई देना चाहते थे, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की गठबंधन की जीत के बाद फारूक अब्दुल्ला ने साफ कर दिया है कि उमर अब्दुल्ला ही नए मुख्यमंत्री होंगे। ये वही उमर अब्दुल्ला हैं जो कहते हैं कि हमारी सरकार बनी तो हम पाकिस्तान से बात करेंगे, धारा 370 वापस लाएंगे। अब सरकार तो करीब करीब बन चुकी है, तो क्या धारा 370 की जम्मू कश्मीर में वापसी होने वाली है? ये हर कोई जानना चाहता है। यहाँ तक कि वहाँ बसे कश्मीरी पंडित, जिन्हें बड़ी मुश्किल से वापस जाने का मौका मिला, वो घबराए हुए हैं, क्योंकि उन्हें फिर से मंदिरों पर हमले और घरों पर कब्जे का डर सता रहा है। क्योंकि सत्ता में अब वही पार्टियां हैं जिनके कार्यकाल में 90 के दशक में कश्मीर की घाटी में अशांति फैली। और अगर धारा 370 की वापसी हुई तो तस्वीर क्या होगी, आप ये तस्वीर देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। जब लाल चौक पर तिरंगा फहराना एक बड़ी चुनौती हुआ करती थी, ऐसे में क्या मोदी के राज में 370 की वापसी संभव है? इसे समझने के लिए आपको पीएम मोदी का ये बयान सुनना होगा। वो कहते हैं, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का खुलकर समर्थन किया है। पाकिस्तान से उनका कहना है कि आर्टिकल 370 और 35A को लेकर कांग्रेस और एनसी का एजेंडा वही है जो पाकिस्तान का एजेंडा है। दुनिया की कोई ताकत जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की वापसी नहीं करा सकती। लेकिन क्या मोदी के कहने भर से मान लिया जाए कि धारा 370 की वापसी नहीं होगी? अगर जम्मू कश्मीर विधानसभा में 370 के पक्ष में प्रस्ताव पारित होता है तो फिर दिल्ली को उस पर विचार करना होगा। पर जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, इसीलिए इन बातों का ज्यादा मतलब नहीं दिखता। लेकिन अब्दुल्ला फैमिली अगर नेहरू वाली गलती दोहराती है, कश्मीर वाले मसले को फिर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाती है, तो फिर पीओके वाला सपना थोड़ा लंबा हो सकता है। लेकिन मोदी सरकार की नीति ये कहती है कि चुनाव हारी या फिर जीतें, पीओके लेकर रहेंगे। खुद योगी भी वहां की रैलियों में ये कह रहे थे कि बीजेपी को जिताओगे और पीओके पाओगे। अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। लेकिन बीजेपी यहां जीती भले नहीं है, पर पिछली बार की तुलना में इनकी सीटें यहां पर बढ़ी हैं और इसी बात का जश्न बीजेपी की कार्यकर्ता मना रहे हैं। उनका वोट प्रतिशत जम्मू कश्मीर में बढ़ा है, जो यह संकेत देता है कि पार्टी जमीनी स्तर पर मजबूत हुई है। यही वजह कि अब्दुल्ला फैमिली और कांग्रेस ने मिलकर सरकार बनाने की राह पर दिखते हैं। पर महबूबा परिवार में मातम मनने लगता है, क्योंकि पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजाम मुफ्ती अपनी ही सीट हार जाती है। जेल में रहकर सांसदी का चुनाव जीतने वाले राशिद इंजीनियर कहते हैं, निर्वाचित सरकार के पास अधिकार कम होंगे, सत्ता कोई स्थायी चीज नहीं है। जम्मू कश्मीर कोई साधारण राज्य नहीं है। एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ चीन। दुनिया हमें देख रही है। कश्मीर के लोगों को जीने दो और उन्हें उनके अधिकार दो। ये बात हर कश्मीरी युवा भी दोहरा रहा है। वो चाहता है कि उसे भी सामान्य राज्य के लोगों की तरह जीने का हक मिले। हाथों में पत्थर नहीं बल्कि बचपन से ही कलम पकड़ाई जाए। और यही काम केंद्र सरकार ने वहाँ करने की कोशिश की तो तस्वीर बदली। लेकिन चुनावी नतीजों ने बीजेपी को भी चौंका कर रख दिया। हर कोई यही कह रहा है कि उमर अब्दुल्ला जो नए सीएम बनेंगे, क्या वो 370 वापसी वाले वादे को पूरा करने के लिए कुछ नया और कुछ बड़ा करेंगे? अगर ऐसा हुआ तो फिर मोदी शाह की जोड़ी उसे कैसे रोकेगी? इस पर सबकी नजरें होंगी।